मैं आपको काले मेघा पानी दे पाठ की अगली व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। लेखक कहते हैं कि शहर में तो व्यक्ति जो है तरह तरह से पानी की व्यवस्था कर लेता था, उसको सुविधा मिल जाती है, लेकिन गांव की स्थिति बहुत ही खराब होती थी। गांव में पानी के लिए लोग तरसते थे, क्योंकि बारिश के सिवा उनके पास किसी भी तरह का कोई संसाधन नहीं था जिससे वो पानी की व्यवस्था कर सकें। जहाँ जुताई होनी चाहिए, खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती। यानी उस समय खेतों की जुताई होती है और जब पानी बरसा ही नहीं तो चारों तरफ पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ था। पत्थर की तरह ज़मीन सूख गई थी। फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगी। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। यानी इतनी गर्मी थी, इतना तेज लू चलता था और ऐसी स्थिति में पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। जरा भी बारिश नहीं हुई थी। उस समय गांव में हाहाकार मचा हुआ था। ढोर ढंगर का अर्थ होता है जानवर। मनुष्य क्या, जानवर भी प्यास के मारे बेहाल थे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। सब इसी आस में बैठे थे कि किसी तरह से बारिश हो जाती और जानवरों की, मनुष्यों की, सबकी प्यास बुझती, फिर से खेत हरे भरे हो जाते। मारे लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं था। यानी जानवर भी प्यास के मारे इधर उधर भटकते। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। यानी जब गांव के लोग पूरी तरह से हार मान जाते, उनके सामने कोई विकल्प नहीं रहता, पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उस समय उनका एक धार्मिक आस्था विश्वास जो बना हुआ था कि गांव के बच्चे जब झुंड बना करके जगह जगह घरों में जाकर पानी मांगेंगे और लोग खुश होकर के उन टोलियों पर, उन बच्चों पर पानी चढ़ाएंगे अर्घ्य के रूप में, तो इससे इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और बारिश करेंगे। बच्चों, जब व्यक्ति चारों तरफ से हार मान जाता है, उसके सामने कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, तो उस समय उसको एकमात्र भगवान का ही सहारा रहता है और उसको लगता है कि अब हमें यहाँ से निराश नहीं होना होगा। तो गांव की इंद्र सेना भी अंतिम स्थिति में जब कोई भी रास्ता नहीं बचता, तो इंद्र सेना जगह जगह जाकर के पानी की मांगती। बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकल जाती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गले और सूखे खेतों के लिए। यानी इंद्र के स्वामी कौन है? बारिश, पानी के स्वामी हैं इंद्र देवता। जब बारिश होगी तभी लोगों की प्यास बुझेगी। तो इस प्रकार पानी मांगते हुए यह इंद्र सेना जो है पूरी तरह से दौड़ती। पानी की जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके पानी बाल्टी भर भर कर क्यों फेंकते हैं। अब लेखक इसी बात पर तर्क करता है अपनी दीदी से कि जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पानी की इतनी कमी है, तो लोग क्यों, जो थोड़ा बहुत मुश्किल से उनके पास पानी इकट्ठा है, उस पानी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के लेखक और उसकी जीजी के बीच बहस होती है, बातचीत होती है। इस तरह से लोग जब बानर, जो इंद्र सेना है या मेढक मंडली है, उस पर जब लोग पानी चढ़ाते हैं, तो लेखक इस चीज़ को पानी की बर्बादी कहता है। लेखक कहता है कि ऐसी निर्मम बर्बादी है पानी की, इतनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से
लेखक ये कहना चाहता है कि गांव के लोग इतने अंधविश्वासी हैं कि उनको ये नहीं पता है कि जहाँ पानी का इतना अभाव है और किस तरह से वो पानी बचा कर के रखे हुए हैं और उसको जो है वो इस मेढक मंडली या इंद्र सेना पर ये बर्बाद कर रहे हैं। यानी लेखक पूरी तरह से इसे पानी की बर्बादी ही कहता है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? लेखक इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इनको कौन लोग, जो अंधविश्वासी अज्ञानी, वही लोग उन्हें इंद्र की सेना कहते हैं। अगर वास्तव में इंद्र महाराज, अगर ये इंद्र की सेना होती तो उनको पानी मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और बारिश अपने आप हो जाती। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग सकते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। यानी लेखक पूरी तरह से इसे अंधविश्वास मानता है। कहता है कि भारत के लोग इसी अंधविश्वास और पाखंड के कारण अंग्रेज़ों के गुलाम होते चले आए। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का। अब आगे लेखक बताते हैं कि मैं भी इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का ही था, पर कुछ तो बचपन के आर्य सामाजिक संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। यानी गांव में एक कुमार सुधार सभा बनाई गई थी जिसका उपमंत्री इस लेखक को बनाया गया था। इसमें लेखक अपनी ही चर्चा कर रहे हैं। जो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था, तो उस समय इनके अंदर बहुत ही समाज सुधार का जोश आया था। तो इस तरह के जो गांव में अंधविश्वास थे, पाखंड थे, उनका ये विरोध करते थे। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तरकश में तीर रखकर घूमता रहता था। यानी जोश था, नया नया युवा वर्ग थे, तो उनके अंदर हमेशा ये था कि पाखंड और अंधविश्वास का विरोध किया जाए। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। जीजी का जिक्र यहाँ पर इस पाठ में बहुत आ रहा है बच्चों। जीजी जो है इनकी सगी बहन नहीं थी, मुँह बोली बहन थी और इनसे उम्र में बहुत बड़ी थी। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। यानी वो जीजी लेखक को बहुत प्यार करती थी और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान। यानी बहुत धार्मिक विचारधारा की थी, पूजा पाठ इन सब में उनका बहुत मन लगता था और वो चाहती थी कि कोई भी अनुष्ठान, कोई भी पूजा पाठ वो लेखक के हाथों से ही हो या उनके द्वारा ही किया जाए, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। यानी कुमार सुधार सभा का उपमंत्री कौन थे? ये लेखक ही थे, जो अंधविश्वासों के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते थे। तो वो अपनी जीजी के इस तरह के अंधविश्वास, पूजा पाठ, इस तरह का विरोध करते थे, पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बाटे में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भुजा भर रहा हूँ, किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। यानी लेखक की जो जीजी थी, मुँह बोली बहन थी, वो उनको इतना मानती थी, वो धार्मिक आस्था विश्वास में बहुत ज़्यादा उनकी आस्था थी। वो चाहती थी कि कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी पूजा पाठ हो, कुछ अच्छा नेक काम हो तो वह इन्हीं के हाथ से, लेखक के हाथ से ही वो कराएं। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया।
नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी। लेकिन जब इनकी जीजी ने लेखक से कहा कि तुम इंद्रसेना पर पानी गिराओगे तो इस बात का उन्होंने पूरा विरोध किया। इसलिए क्या, क्योंकि लेखक इसे पानी की बर्बादी मानते थे। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गईं, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खानों को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाए, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे, वो समझाती हैं। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना होगा, तभी उसके बदले हमें कोई चीज़ मिलेगी। तो यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। यानी इस गद्यांश में लेखक की जीजी उनको दान के महत्व के बारे में बताती हैं कि दान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो दान को महत्व देते थे। तो अगर हमें किसी से कुछ लेना है तो पहले उसको देना होगा। अगर इंद्र भगवान से हमें पानी लेना है तो पहले अर्घ्य के रूप में, ये पानी की बर्बादी नहीं, ये पानी का अर्घ है जो इंद्र भगवान को चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से वो तर्क दे करके कि ये इंद्र भगवान को अर्घ चढ़ाया जा रहा है, उनसे अगर हमें पानी लेना है तो पहले हमें उनको अर्पण करना होगा अर्घ के रूप में जल को। इसलिए लेखक को वो पूरी तरह से समझाती हैं कि यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ है और तुमको ये काम को करना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने कुछ गद्यांश की व्याख्या आपको बताई है और उससे संबंधित प्रश्न बनाकर मैं अगले वीडियो में आपको दूंगी और आपको फिर उसका उत्तर लिखना होगा। धन्यवाद।